नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वीडियो अमित भाई? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपने कि अगला जो वीडियो होगा वो होगा इंडिया वर्सेज चाइना की मिसाइलों का कंपैरिजन। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए देखते हैं वीडियो। और इसमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी हमें कि ये क्रूज़ मिसाइलें क्या होती हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रूज़ मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, ये कहाँ से मतलब लॉन्च कर सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। काफ़ी जानकारी से भरा वीडियो है, तो वीडियो को ज़रा कौन कौन सी कैटेगरी की मिसाइल इंडिया के पास हैं या नहीं हैं, हाँ, उनके क्या क्या नाम है, किस मिसाइल की कितनी रेंज है, और कौन कितना किलो बारूद या फिर बारेड ले जा सकता है, यानी युद्ध में यूज होने वाला सामान। बिल्कुल। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, मिसाइल किसी देश की वो ताकत होती है जिससे वो पल भर में ही दुश्मन देश के ठिकानों को तबाह कर सकता है। किसी भी युद्ध की स्थिति में मिसाइलें सबसे अहम रोल निभाती हैं। इस दुनिया में कई देशों के पास खतरनाक से खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं और इन देशों में भारत और चीन भी शामिल हैं। और मौजूदा तनाव में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर चीन और भारत मिसाइल के क्षेत्र में कहां टिकते हैं या किसकी मिसाइल ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए जानते हैं भारत चीन की मिसाइलों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो आप शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारत चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के बारे में बताऊंगा और उनकी तुलना करूंगा। तो पहले जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM। इस कैटेगरी में बैलिस्टिक मिसाइल को एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइलें बहुत ही तेज गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं। इस कैटेगरी में भारत या चीन किसी के पास कोई मिसाइल नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल TBM या बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BRBM। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक होती है, यानी ये 300 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती हैं। इनका इस्तेमाल छोटे युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है और इनको डिप्लॉय करना भी काफी आसान होता है। इस कैटेगरी में चीन के पास WS-1 मिसाइल और BRE-8 किंग ड्रैगन या फायर ड्रैगन मिसाइल है। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में प्रहार मिसाइल और प्रगति मिसाइल हैं। अगर रेंज की बात करें तो चीनी WS-1 मिसाइल की रेंज 60 से 180 किलोमीटर है और फायर ड्रैगन मिसाइल की रेंज 280 से 300 किलोमीटर तक है और ये 480 केजी तक का वारहेड ले जा सकती है। तो वहीं भारतीय प्रहार मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है और ये 2000 केजी तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। और प्रगति मिसाइल की रेंज 170 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे आता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM। इन मिसाइलों की रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक होती है। इस कैटेगरी में चीन के पास B611 मिसाइल, BP-12A मिसाइल, DF-12, DF-11 और DF-15 मिसाइल शामिल हैं। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में अग्नि-1 मिसाइल, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और शौर्य मिसाइल शामिल हैं। अगर इन मिसाइलों की रेंज की बात करें तो चीन की B611 की रेंज 150 से 400 किलोमीटर है और ये 500 केजी तक का हथियार ले जा सकती है। तो वहीं BP-12A की रेंज 300 किलोमीटर है और ये 480 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। ऐसे ही DF-12 या M20 की रेंज 280 से 400 किलोमीटर तक है और ये 400 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। तो वहीं DF-11 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है और ये 500 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसी तरह DF-15 मिसाइल की रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक है और ये 500 से 750 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। तो वहीं भारत की अग्नि-1 मिसाइल की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 1000 से 2500 केजी तक के हथियार ले जा सकती है। तो वहीं पृथ्वी 1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर और हथियार 1000 केजी, पृथ्वी 2 की रेंज 250 से 350 किलोमीटर और हथियार 500 केजी और पृथ्वी 3 की रेंज 350 किलोमीटर और ये 1000 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। तो ये जो रेंजेस दिखाई गई हैं इनमें इंडिया के पास हमें लगता है चाइना से ज़्यादा बिल्कुल रेंज है। इंडिया के पास जो डिस्टेंस मतलब वो भी काफ़ी है और जो बिल्कुल रेंज कवर होगी, जो ओवरहेड ले जाने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि हाँ, चाइना से डबल है। पृथ्वी रेंज की जितनी भी मिसाइलें सभी हैं।
पृथ्वी सीरीज की ये सभी मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो वहीं सौर्य मिसाइल की रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 200 से 1000 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। चौथे नंबर पे आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM। इन मिसाइलों की रेंज 1000 से 3500 किलोमीटर के बीच होती है। इस कैटेगरी में चीन के पास DF-16 मिसाइल, DF-17 और DF-21 मिसाइल है। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में अग्नि 2 मिसाइल है। अगर रेंज की बात करें तो चीनी DF-16 मिसाइल की रेंज 1000 से 1600 किलोमीटर तक है और ये 1000 से 1500 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। तो वहीं DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक है और DF-21 की रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 600 केजी तक का हथियार ले जा सकती है। तो वहीं भारत की अग्नि 2 की रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 1000 केजी तक का हथियार ले जा सकती है। अग्नि 2 मिसाइल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करती है। भारत की इस मिसाइल का तोड़ इस रेंज में किसी चाइनीज मिसाइल के पास नहीं है, क्योंकि चीनी DF-21 मिसाइल की रफ्तार 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है और DF-17 की रेंज 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है, जबकि भारतीय अग्नि 2 की रफ्तार 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 5वें नंबर पे आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM। इनको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इन मिसाइलों की रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर तक होती है। इस कैटेगरी में चीन के पास DF-3A, DF-25 और DF-26 मिसाइल है। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल है। अगर रेंज की बात करें तो चीनी DF-3A की रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर तक है और DF-25 की रेंज 3200 से 4000 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 2000 केजी तक का हथियार ले जा सकती है। तो वहीं DF-26 की रेंज 4000 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 1200 से 1800 केजी तक का हथियार ले जा सकती है। तो वहीं अग्नि 3 की रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 2490 केजी तक का हथियार ले जा सकता है और अग्नि 4 की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक है और ये 1 टन तक का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। अगर अग्नि 3 की बात करें तो अग्नि 3 इस कैटेगरी में सबसे एक्यूरेट मिसाइल है, जो टारगेट पर सबसे अधिक एक्यूरेसी से हमला करती है। 6वें नंबर पे आता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM। इन मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है और ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर हमला कर सकती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चीन और अमेरिका की दूरी 11640 किलोमीटर है और अगर इन दोनों देशों में युद्ध छिड़ता है तो चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी ICBM का होना जरूरी है, तभी वो चीन से अमेरिका पे हमला कर सकता है। और चीन इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी मिसाइलें बनाता है, जबकि भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान ही हैं, जो भारत से ज्यादा दूर नहीं हैं। इसलिए भारत कम दूरी की लेकिन एक्यूरेट ICBM मिसाइलें बनाता है, जो एक बार छूटे तो सीधे निशाने पर लगे। अगर ICBM कैटेगरी की मिसाइलों की बात करें तो चीन के पास DF-4, DF-31, DF-5 और DF-41 ICBM मिसाइलें हैं। तो वहीं भारत के पास अग्नि 5 ICBM मिसाइल है। अब अगर इनकी रेंज की बात करें तो चीन की DF-4 मिसाइल की रेंज 5500 से 7000 किलोमीटर तक है और ये 2100 केजी तक का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। तो वहीं DF-31 की रेंज 7200 से 11200 किलोमीटर तक है और DF-5 की रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है और DF-41 की रेंज भी 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। ये सभी चीनी ICBM मिसाइलें न्यूक्लियर हमला कर सकती हैं। तो वहीं भारत की अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है और ये 1500 केजी तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती हैं। इस मिसाइल को भारत ने खासकर चीन के लिए बनाया है, क्योंकि अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइलों से पूरा चीन कवर नहीं हो पा रहा था। न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती हैं। इस मिसाइल को भारत ने खासकर चीन के लिए बनाया है, क्योंकि अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइलों से पूरा चीन कवर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अग्नि 5 से पूरा चीन कवर हो जाता है और भारत अग्नि 5 की मदद से चीन के किसी भी टारगेट या शहर को ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल की मदद से भारत कन्याकुमारी से बीजिंग तक को उड़ा सकता है। इसके साथ ही भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में यूरोप के कई देश भी आते हैं। इसके अलावा भारत अग्नि 6 मिसाइल भी बना रहा है, जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक होगी और इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका भी होगा। तो वहीं भारत सूर्या मिसाइल भी बना रहा है, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर से 16000 किलोमीटर तक होगी
और इस मिसाइल की रेंज में विश्व के लगभग सभी प्रमुख देश होंगे। 7वें नंबर पे आता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को सबमरीन से दुश्मन देश पर लॉन्च किया जाता है और ये सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि इनका ठिकाना किसी को पता नहीं होता है और ये दुश्मन देश के बेहद करीब जाकर निशाना लगा सकते हैं। इस कैटेगरी में चीन के पास GL-2 मिसाइल है। इसकी रेंज 7400 से 8000 किलोमीटर तक है। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में KF-15 B05 सागरिका मिसाइल और KF-4 मिसाइल है। KF-15 मिसाइल की रेंज 750 से 1900 किलोमीटर तक है और KF-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत K5 और K6 मिसाइलें भी बना रहा है जिनकी रेंज क्रमशः 5000 से 6000 किलोमीटर तक होंगी। अब अगला नंबर आता है क्रूज मिसाइल का। तो क्रूज मिसाइल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब अगर बात करें पहले नंबर की यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो इस कैटेगरी में भारत या चीन दोनों के पास कोई मिसाइल नहीं है और दोनों ही देश इस मिसाइल को बना रहे हैं। भारत अपने ब्रह्मोस को अपग्रेड करके ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है। अब अगर सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इस कैटेगरी में चीन के पास C-101, C-301, C-803, C-805, KD-88, YJ-12, YJ-18 और YJ-91 मिसाइल शामिल है। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर इन मिसाइलों की रेंज और स्पीड की बात करें तो ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये 290 केजी तक का हथियार अपने साथ लेकर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन देश पे हमला कर सकता है। ब्रह्मोस को जल थल नभ हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि चीन की हर क्रूज मिसाइल एंटी शिप अटैक रोल की है, यानी ये शिप पे अटैक करने को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर इनकी रेंज की बात करें तो C-101 की रेंज 50 किलोमीटर, C-301 की रेंज 130 से 180 किलोमीटर, C-805 की रेंज 500 किलोमीटर, KD-88 की रेंज 180 किलोमीटर, YJ-12 की रेंज 250 से 400 किलोमीटर, YJ-18 की रेंज 220 से 540 किलोमीटर, YJ-91 की रेंज 50 से 120 किलोमीटर है और C-803 की रेंज जमीन से लॉन्च करने पर 300 किलोमीटर और हवा से लॉन्च करने पर 350 किलोमीटर है। तो वहीं भारतीय ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और चीन की कोई भी मिसाइल ब्रह्मोस को टक्कर नहीं दे सकती है। अब अगर बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो इस कैटेगरी में भी चीन या भारत किसी के पास कोई मिसाइल नहीं है। अगली कैटेगरी आती है लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल की। तो इस कैटेगरी में चीन के पास DF-10 या CJ-10 मिसाइल है। तो वहीं इस कैटेगरी में भारत के पास अभी कोई मिसाइल नहीं है और भारत निर्भय मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। तो वहीं DF-10 की रेंज 1500 किलोमीटर और वारहेड कैपेसिटी 500 केजी है। इसके साथ ही भारतीय ब्रह्मोस को सुखोई Su-30 MKI से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे ये मिसाइल एयर लॉन्च्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बन जाती है। वहीं चीन के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे वो क्रूज मिसाइल को लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और आप किस नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मजेदार वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिसाइल हैं, लेकिन इंडिया के पास मिसाइल उससे थोड़ी कम है पर रेंज उससे कई ज़्यादा है और वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी उससे कई ज़्यादा है। जैसा कि उसमें बताया गया था कि जो चाइना मिसाइल बनाता है वो अमेरिका को ध्यान में रख के बनाता है कि अगर भविष्य में अमेरिका हमला करेगा तो उसके काम आए। जैसा कि अमेरिका और चाइना के बीच में डिस्टेंस है वो अबव 10,000 किलोमीटर से है, तो उसी हिसाब से अब हिंदुस्तान के जो मतलब दुश्मन देश भविष्य में हो सकते हैं वो चाइना, पाकिस्तान या फिर और कोई देश जो मतलब तो वहाँ तक के लिए रेंज है, जबकि हमारे पास यूरोप या फिर पूरा एशिया कवर करने की मिसाइल की क्षमता अभी है। जैसे कि एक मिसाइल जो जिसपे रिसर्च चल रहा है अग्नि 6 जिसके अंडर में शायद पूरा विश्व बताया गया, पूरा विश्व आ जाएगा। तो इसमें जो बातें बताई गई हैं वो ठीक है, क्योंकि चाइना में जो विकास है वो हमारे से ज़्यादा तेज़ है और वहाँ की जो सरकार है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे
साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार है, किसी एक मोनार्की कह सकते हैं उसे, राजतंत्र वही है। तो वो आपने देखा होगा, उन्होंने पिछली वीडियो में रिएक्ट किया था कि वो अपने शासन को सही करने के लिए किस तरह से लोगों को कमरे में बंद कर दिया था, वो चिल्ला रहे थे बिल्डिंग से, शायद याद है ना। तो इस वीडियो से हमें जानकारी मिली कि बैलिस्टिक मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसे कैसे लॉन्च करी जा सकती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है, हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय जय हिंद।